Hello dear students, welcome and assalamu alaikum. This is Nair Bas. You are watching my YouTube channel Online Bio Lectures. I hope you will be very fine कि आप सब खैरियत से होंगे. Today we will discuss about steroids and steroid. तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये steroids and steroid क्या होते हैं. जो steroids हैं मोस्टली एथलीट्स यूज़ करते हैं इनको अपनी बॉडी को बिल्ड अप करने के लिए, मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, अपनी बॉडीज़ को एक शेप देने के लिए एथलीट्स यूज़ करते हैं. इसी तरह इनकी लार्ज क्वांटिटीज यूज़ करने के कुछ नुकसानात भी हैं. सम प्रॉब्लम्स क्रिएट्स किए जाते हैं बाय स्टेरॉइड्स. ये स्टेरॉइड्स क्या करते हैं? स्टोमिक प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स एंड हार्ट प्रॉब्लम्स, दीज काइंड्स ऑफ डिजीज आर मोस्टली क्रिएटेड बाय स्टेरॉइड्स. इस तरह की जो बीमारियां हैं वो क्या कौन क्रिएट करते हैं? ये हमारे पास स्टेरॉइड्स क्रिएट करते हैं. अगर इनकी लार्ज क्वांटिटी इस्तेमाल की जाए तो ये बीमारियां काज करते हैं, जो कि मोस्टली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को भी. जैसे कि हमारे पास एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है दैट इज नॉन कार्टिकोस्टेरॉइड्स. इनके बेनिफिट्स तो नहीं होते ज़्यादा, लेकिन इनके नुकसानात हैं ज़्यादा अमाउंट्स में यूज़ करने के. तो हम देखते हैं कि स्टेरॉइड्स क्या हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिपिड्स की क्लासिफिकेशन के अंदर एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है टर्पिनॉइड्स. इंपॉर्टेंट कंपाउंड है टर्पिनॉइड्स. ये टर्पिनॉइड्स मिलकर बना होता है आइसोप्रीन यूनिट से. आइसोप्रीन यूनिट्स, टर्पिनॉइड्स आर मेड अप ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स. तो इन आइसोप्रीन यूनिट्स की कंडेंसेशन के नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा स्टेरॉइड्स. स्टेरॉइड्स, आइसोप्रीन यूनिट्स की कंडेंसेशन ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स प्रोड्यूस एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज नोन एज स्टेरॉइड. दिस आइसोप्रीन यूनिट्स कंडेंसेशन प्रोड्यूस स्टेरॉइड्स. तो हम देखते हैं कि स्टेरॉइड्स का मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है. अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्टेरॉइड्स की. जो कि स्टेरॉइड्स है एक 4 रिंग स्ट्रक्चर है, दैट इज 4 रिंग स्ट्रक्चर. इसके अंदर 4 रिंग्स पाई जाती हैं इस स्टेरॉइड्स के अंदर. स्टेरॉइड एक हार्मोन है, दैट इज 1 रिंग एंड दैट इज सेकंड रिंग. ये इसके अंदर हो गई दूसरी रिंग. कितनी रिंग्स पाई जाती है? 4 रिंग्स पाई जाती है. अब हम 4 रिंग्स बनाते हैं. 2 हो गई एंड दिस इज थर्ड रिंग. जो आपको बात याद रखनी है यहाँ पर वो ये बात याद रखनी है. अब हमारे पास क्या आ जाएगी इसके अंदर? 4 रिंग. चौथी रिंग हमारे पास क्या है मौजूद है इसके अंदर? ये हमारे पास क्या है? एक चौथी रिंग है. यानी कि 4 रिंग्स आर प्रेजेंट इन इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड्स. 4 रिंग्स आर प्रेजेंट इन इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड्स. ये हमारे पास क्या 4 रिंग है. अब देखें ये तीनों बिल्कुल क्या है? सेम आर सिमिलर. दीज 3 रिंग्स आर सिमिलर बट फोर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम दीज 3 रिंग्स. जो चौथी हमारे पास है वो क्या है? इन तीनों से क्या है? डिफरेंट है. किस तरह डिफरेंट है वो हम आपको बताते हैं कि किस तरह ये 3 रिंग्स डिफरेंट है. जो 3 रिंग्स हैं उनको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन. क्या है? साइक्लोहेक्सेन. हेक्सेन कहते हैं, हेक्सेन 6 कार्बन को कहते हैं हम. 6 कार्बन. हेक्सेन इज नोन एज 6 कार्बन. जो हमारे पास चौथी रिंग है उसके अंदर कितने? 1 2 3 4 5. उसके अंदर क्या है? 5 रिंग है. 5 रिंग मौजूद होने की वजह से हम उसको क्या कहेंगे? साइक्लोपेंटेन. उसको हम कहते हैं साइक्लोपेंटेन. पेंटेन जो इसका क्या मतलब है? 5 कार्बन. ये हमारे पास क्या है? 4 फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर है. 4 फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर. दिस इज नोन एज 4 फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर. 4 फ्यूज रिंग. 4 रिंग इसके अंदर पाई जाती हैं, ए बी सी एंड डी. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर हम कहते हैं CPPP. व्हाट इज एन अमेजिंग CPPP? दिस इज नोन एज साइक्लोपेंटेनो परहाइड्रोफिनेंथरीन. साइक्लोपेंटेनो परहाइड्रोफिनेंथरीन. सी से साइक्लो, पी से पेंटेनो, सी से साइक्लो, पी से पेंटेनो,
P से per hydro, P से phenanthrene. This is known as CPP. An important saccharide, cyclopentane per hydrophenanthrene. This four-ring structure is known as saccharides. अगर क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सैकराइड्स, यू कैन से दैट सैकराइड्स एन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन्स फोर रिंग स्ट्रक्चर. ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर चार रिंग स्ट्रक्चर पाए जाएं आर नोन एज सैकराइड्स. These saccharides, this four ring structure is known as cyclopentanoperhydrophenanthrene. ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर चार रिंग स्ट्रक्चर पाए जाएं, तीन रिंग स्ट्रक्चर जो कि 6 कार्बन है एंड जो चौथा रिंग स्ट्रक्चर है वो 5 कार्बन है. तो अगर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें, saccharides an important compounds that contain four ring structure, three ring structure are known as cyclohexane or contain 6 carbon ring, but fourth ring is contain 5 carbon ring. This structure is known as cyclopentanoperhydrophenanthrene. These are saccharides. We can call them saccharides. हम उन्हें क्या कह सकते हैं? Saccharides कह सकते हैं. That is the concept saccharides. Now we will discuss about saccharol. अगर हम इनकी नंबरिंग करें, फर्स्ट we will discuss about its numbering. तो हम इनकी नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Are you sure? You 1, 2, 10. That is known as 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17. We can say that saccharide is 17 carbon. That contains 17 carbon. Saccharides contain 17 carbon. Remember that there is double bond between 5 carbon and 6 carbon. Remember that there is double bond between 5 carbon and 6 carbon. So this is a saccharides compounds. Now we will discuss about sacharol. If this saccharides contain OH mean hydroxyl group. OH mean hydroxyl group. Saccharides contain OH group या फिर जिसको हम कह सकते हैं R contain hydroxyl group at carbon number 3 called sacharol. That is known as sacharol. So we can say that important saccharides contain hydroxyl group at carbon number 3. This saccharide is known as sacharol. Compounds containing hydroxyl group at carbon number 3 is known as sacharol. So I hope कि आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई होगी. Saccharides containing OH group, hydroxyl group at carbon 3, this is known as sacharol. So important sacharol हमारे पास कौन सा है? And important sacharol is cholesterol. And important sacharol is cholesterol. तो हमारे पास important sacharol कौन सा है? Important sacharol is cholesterol. So what is mean by cholesterol? Cholesterol comprise two words, choline and sacharol. Sacharol we will commonly discuss about sacharol. Sacharol के बारे में हम पढ़ चुके हैं. An important saccharides containing hydroxyl group at carbon 3. ऐसा saccharides जिसके कार्बन नंबर 3 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाए उसको हम कहते हैं sacharol. But there is choline. Choline mean bile. तो कोलेस्ट्रॉल जो कि डिस्कवर किया गया था आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ बाइल. बाइल क्या है? बाइल इज अ सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस क्रिएटेड इन लिवर दैट स्टोर इन गॉल ब्लैडर. तो ये लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है बाइल और गॉल ब्लैडर्स में स्टोर किया जाता है. और इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ब्रेक डाउन. किस चीज की ब्रेक डाउन? लिपिड्स की ब्रेक डाउन. बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट लिपिड्स, दैट कोलेस्ट्रॉल, सैकराइड्स, दीज आर लिपिड्स. तो ये जो बाइल है ये क्या करता है? फैट्स को ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे कंपाउंड्स के अंदर. तो व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें कोलेस्ट्रॉल की, कोलेस्ट्रॉल का जो स्ट्रक्चर है वो कार्बन जो इसके अंदर होती हैं वो 27 होती हैं, जो H होते हैं वो 46 होते हैं एंड 1 हाइड्रोजन होता है. दैट इज नोन एज कोलेस्ट्रॉल. अगर हम इसकी स्ट्रक्चर से बनाएं तो ये हमारे पास क्या इसका एक स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह का आपने बना देना शेप एक इस तरह की. दैट इज यू लाइक दिस इज स्ट्रक्चर. तो इस तरह का आपने स्ट्रक्चर बना देना है और यहां पर आपने एक शक्ल बना देनी है
इसको मेल कर ताकि आप लोगों को आसान समझ आए। व्हाट इज एम लाइक स्ट्रक्चर एंड हेंस, और इस तरह आपने बना देनी एम लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज, इसको हम रियाजी में कहते हैं लार्ज साइन एंड स्मॉल साइन, दिस इज नोन एज लार्ज साइन, वी कैन से दैट। तो इस तरह अगर हम इनको नंबरिंग दे दें तो ये हमारे पास हो गए 17, ये हमारे पास हो गए 18 कार्बन, इट्स मीन दैट इज नोन एज 18 कार्बन। एंड इस अगर हम 10 के ऊपर एक और बना दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 19 कार्बन, दैट इज 19 कार्बन। तो ये हमारे पास हो जाएगा 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। तो ये हमारे पास क्या हो गए 27 कार्बन कंपाउंड्स, 27 कार्बन कंपाउंड्स, जो कि हमारे पास क्या है C27H46 एंड O। तो इस कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंट खासियत ये है, ये जो हमारे पास 19 कार्बन है इसके ऊपर हमने एक मिथाइल ग्रुप लगा देना है बड़े मजे से खुशी खुशी से। और इस जो हमारे पास क्या है 13 कार्बन है इसके ऊपर हमने क्या लगा देना है एक CH ग्रुप लगा देना है। और इस तरह इस 21 के ऊपर हमने एक CH ग्रुप लगा देना है। और इस तरह 27 के ऊपर भी हमने 6 के ऊपर CH3 लगा देना है। और इस तरह इसके ऊपर भी एक CH3 लगा देना है। बड़े मजे से खुशी खुशी से आराम से हमने इन 5 जगहों के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा देना है। तो कंपाउंड्स containing Satiroids containing OH group is known as Satirol. Satirol containing methyl group at carbon 10 and another methyl group carbon 13, another methyl group carbon 21, 26 and 27. तो इन मिथाइल ग्रुप्स के प्रेजेंस की वजह से हम कहते हैं कि दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज कोलेस्ट्रॉल। तो अब हम स्टडी करते हैं कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो हो गया, तो हम फंक्शन इनके स्टडी करते हैं। फंक्शन क्या है, आप जानते हैं कि बॉडी के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फास्फोलिपिड्स। क्या हमारे पास फास्फोलिपिड्स तो मौजूद हैं, बट फास्फोलिपिड्स के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी पाया जाता है। तो इस तरह इन फास्फोलिपिड्स के दरमियान एक इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा। इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर होंगे इसके। अगर हम सेल मेम्ब्रेन्स की इमेज के ऊपर गूगल के ऊपर अगर आप टाइप करें इमेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो आपके पास शो होगा वहां पर एक स्ट्रक्चर बना होगा सेल मेम्ब्रेन्स का, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होंगे येलो कलर्स में। तो डिफरेंट इमेज के ऊपर डिफरेंट कलर शो होता है। तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल के 2 काम है। कोलेस्ट्रॉल का जो एक इंपॉर्टेंट काम है वो है, यहाँ पर जो पहला काम है कोलेस्ट्रॉल का वो है सेल मेम्ब्रेन्स को मेंटेन करना, रिजिडिटी उसकी मेंटेन करना। वो कैसे, अगर टेम्परेचर हाई हो या फिर टेम्परेचर लो हो, लो एंड हाई। अगर हमारे पास टेम्परेचर लो है या फिर हाई है तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, अगर हमारे पास टेम्परेचर हाई है या फिर लो है तो ये कोलेस्ट्रॉल वहां पर सेल मेम्ब्रेन्स की रिजिडिटी को मेंटेन करेगा। उसका जो फ्लूइड्स है वो वैसे का वैसे रहेगा, उसकी शेप क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, ताकि वहां पर क्या हो, ना तो सेल के अंदर का मटेरियल जो है वो बाहर आए, ना बाहर वाला मटेरियल अंदर जाए। एक तो ये है रिजिडिटी मेंटेन करना सेल की। दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर ये है, ये क्या करता है, नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन का काम करता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स किस तरह, मतलब जो हमारे पास न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के अंदर हमारे पास क्या होंगी, नर्व इम्पल्स मूव करती हैं। तो ये क्या करेगा, एक इंसुलेटर्स के तौर पर काम करेगा। किस तरह, मतलब तो ये न्यूरॉन है, अगर हम यूं बना दें कि दैट इज नोन एज न्यूरॉन, तो इस न्यूरॉन्स के अंदर क्या चीज मौजूद है, जो नर्व इम्पल्स मूव करेंगी। तो ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है रेड कलर का, ये कोलेस्ट्रॉल है, जो क्या करेगा, एक गेट्स के तौर पर, डोर के तौर पर काम करेगा, ताकि यहाँ से नर्व इम्पल्स मूव करके जाए। तो इस तरह ये इंसुलेटर के तौर पर काम करता है। कौन, ये कोलेस्ट्रॉल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज।